हो गया। चलो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, मैथ का चैप्टर 7 पढ़, इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो हम लोग यानी क्वांटिटीज यानी नंबर्स, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ हम लोग क्वांटिटी क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेगा, और नंबर्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर का हम लोग को क्या मिलेगा, एक तरीका मिलेगा। तो हम लोग को कंपेयर का यहाँ पर एक तरीका पड़ा, इसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज इज अ वे टू कंपेयर द क्वांटिटी यानी कि नंबर्स। तो क्या बताओगे, हम लोग चैप्टर क्या नाम है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो यानी नंबर्स को कंपेयर करना, तो नंबर्स को कंपेयर करना। तो नंबर्स को कंपेयर करने का कई कई मतलब फॉर्मेट होता है, कई हमारे पास प्रोसेस है जिससे हम लोग नंबर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर नंबर्स कंपेयर करने का द वे टू कंपेयर द क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज को कंपेयर करने का हम लोग कई तरीका सीखेंगे। हम लोग रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हैं, किससे, रेशियो से भी कर सकते हैं, हम लोग परसेंटेज से भी कर सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर में परसेंटेज को ही पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, किसको पढ़ेंगे, परसेंटेज। रेशियो के द्वारा भी हम लोग नंबर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग परसेंटेज के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या पढ़ेंगे, हम लोग डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर कर सके। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को इस साल क्लास 7 में हम लोग को यही मेथड पढ़े, इसका नाम है परसेंटेज। बात समझ रहा है, चैप्टर में कहाँ जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में क्या पढ़े जा रहे हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करने की तरीका, इसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग सीखेंगे, पहला क्या, ये हम लोग को सीखना ही है परसेंटेज, ठीक है। तो पहले समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। देखो परसेंटेज जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया, कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, कौन सा वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड था वो, परसेंटम। कौन सा वर्ड था, परसेंटम। तो क्या बताओगे, द परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज परसेंटम विच मीन पर 100, जिसका क्या मतलब होता है, पर 100। पर 100 का मतलब 1/100, पर 100 का मतलब 1/100। तो क्या बताओगे कि परसेंटेज इट इज derived from the ग्रीक वर्ड परसेंटम। कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, परसेंटम विच मीन्स, जिसका मतलब है, विच मीन्स पर 100। पास में रहा है। पर का मतलब हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, पर का मतलब इस तरह दिखाते हैं, और 100 का मतलब इस तरह, यानी 1/100, 1/100 ये हम दिखा रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एमसीक्यू में यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे हम लोग जब क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें एमसीक्यू में बन के आ सकता है, क्या बताएगा, परसेंटेज डिराइव फ्रॉम द विच वर्ड, परसेंटेज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। तो क्या बताओगे, परसेंटम। What is the meaning of the percentum? The meaning of the percentum is per 100. The meaning of the percentum is per 100. ये सबको क्या करते हैं, हम हाईलाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत, बस हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। अब बताओगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है, 1/100। जहां पर तुम ये सिंबल लिखे उसके जगह पर हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाठी गुजी लेकर दौड़ा के मारेगा नहीं। अगर ये लिखा तो हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रहेगा तो ये लिख देंगे तो कोनो लाठी लेके दौड़ाने की काहे लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा लिखा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, बात हमारा है। अब हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करते, ये समझ में आया, ये इसमें किसी को दिक्कत। अब हम लोग क्या समझेंगे, एक एक करके टॉपिक समझेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वह टॉपिक हमारा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हाउ वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, कन्वर्ट, दिख रहा है कैमरे में, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू
परसेंटेज। फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। यहाँ पे तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे समझा दे फ्रैक्शन कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हाँ, कैमरे में भी आ जाएगा। चलो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी ही हो, लिखी जा सके नहीं, वो तुम्हें ऐसे समझो, जैसे जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके तो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब जो पहले से लिखा लिखा हो, तुम्हें न्यूमरेटर भी दिख रहा है और डिनोमिनेटर भी दिख जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब देखो, ऐसा संख्या से 2/3, 3/4, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन में है। कैसी है? फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर भी दिख रहा है और डिनोमिनेटर में। इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? तो इसी को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। एकदम इजी है। हाँ, क्या करोगे? एक बार देखोगे, आजीवन सीख जाओगे। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। कहोगे कैसे? 3/4 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, कहो हाँ। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। आगे देखते हैं तो क्या करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? कुछ नहीं जी, परसेंटेज का मतलब पर 100 ना, तो क्या करा दो? 100 से गुणा और 100 से भाग। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहा है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो कहोगे इसे 3/4 गुणे में 100 और गुणे में 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। कोनो गुना तो हम किए नहीं है। हाँ, यहाँ था 100 लिखे, इसको बटे में। अच्छा, हम बस 100/100 क्यों लिखे? देखो ध्यान से करो, मैथ कहता है कि अगर किसी संख्या को तुम जबरी गुणा करा रहे हो ना, तो नहीं करा सकते। गुणा करा तो भागो करा दो, तब ना बराबर रहेगा। उससे परिवर्तन अपने मन से नहीं कर सकते। मैथ है, घरे का खिचड़ी नहीं कि मन करे तो हल्दी बढ़ा दो, मन करे तो नमक बढ़ा दो, मन करे चीनी डाल दो। मैथ है, अरे बाप रे बाप, बड़ी मार मारेगा मास्टर। बात समझ रहा है? तो जिस संख्या से गुणा करो उससे संख्या से भाग कराओ, नहीं एकदम एकदम हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा जी। बात समझ रहा है? ये घरे का तहरी नहीं तैयार हो रहा है कि जौन मन करे तो सब्जी डाल दो। बात समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? इधर कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 100 गुणा करा दिए और गुणे में बटे 100 बटिया तो वही पड़ जाएगा ना। अब इसको तन्नी से हम लोग कन्वर्ट कर दे तो कहोगे 3/4 सही है, गुणे में ये क्या हो गया? 100। और इसका मतलब तुम बताए ना कि 1/100 का मतलब क्या होता है जी? परसेंटेज। 1/100 का मतलब परसेंटेज। तो लिख दें, कहो हाँ, सही है। हाँ, अच्छा, अब तुम लोग जब सीख गए तो इसको 3/4 को डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके तुम इस तरह से लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? कैसे आए तुमको दिखा दिए। इस तरह से तुम लोग डायरेक्ट सीख गए तो लिख सकते हो। जैसे तुम लोग यहाँ से रथयात्रा जाने का रास्ता नहीं देखियो नहीं देखियो, एक बार अगर देख लो तो शॉर्टकट मार दो। तो इसी तरह एक बार पहले सीख लो, फिर अगर आ गया तो शॉर्टकट मारो, डायरेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत। चलो, अब इसको कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे? तो कहेंगे काटो इधर से इधर, कवर में गया तो कहोगे 25 बार में 25 तिया 75 और 75 ही परसेंटेज। ये आया समझ में? हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। अभी ए 4/5 जल्दी जल्दी करके दिखाओ। बी 2/3 जल्दी जल्दी हल करके दिखाओ दोनों प्रश्न। चलो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आ गया। अब हम लोग सीखेंगे हाउ वी कन्वर्ट द डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसको भी कन्वर्ट करना बहुत इजी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आ गया 0.3 को कन्वर्ट करना किसमें? परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। हम क्या करेंगे? अच्छा, इसको फ्रैक्शन को तो हम लोग को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हम लोग पहले से आता है। कैसे लिखेंगे? तो कहोगे दशमलव के बाद कितनी संख्या, कितने डिजिट है? तो बस एक ही डिजिट है, तो इसको लेकर आए तो बट्टे में कितना जीरो लगा देंगे? 1 जीरो। 3/10 हो गया। यहाँ तक समझ आया भाई? अगर कौन सा प्लेस था? 10th प्लेस। तो इसको कन्वर्ट करना में आता है। अब ये किसमें हो गया? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना किसमें? परसेंटेज में। किसमें करना है? परसेंटेज। अभी हम सीख क्या है? गुणे में 100 और इधर क्या करना है? परसेंटेज। अभी हम बताए कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सीख गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब लिख सकते तो लिखो 10 से कब बार में गया? 10 बार में। 3 दहा में 30, कितना हो गया? 30%, यानी 0.3 बराबर 30%। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा, इसको बराबर नहीं दे तो हम लोग एक और प्रश्न हल कर सकते हैं इसके नीचे। तो कितना हो जाएगा ये? तो कहोगे कितना हो गया? 30%। किसी को कोई समस्या? बात सुना रहा है? अब अगला हम लोग क्या सीखना है? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू
फ्रैक्शन एंड और डेसिमल। क्या सीखना हम लोग को? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल। ये हो गया। अब हमें परसेंटेज मिलेगा, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? या तो फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में। जैसा क्वेश्चन का डिमांड है वैसा हम चेंज करेंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं। तो 3% को ये परसेंटेज हमारा 3% किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल में। जैसा डिमांड होगा वैसा हम लोग दोनों सीख लेते हैं और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत? तो 3% को हम बताए 3%। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100। तो इसको डायरेक्ट करो, 3 एक कम 3, 3/100 किसमें कन्वर्ट हो गया है? तो कहोगे ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट हो गया है? फ्रैक्शन में। किसी को दिक्कत? अब इसी किसमें कन्वर्ट है? डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे कितने जीरो है? तो कहोगे 2 है। कितने हैं? 2 है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे? 2। दिख रहा है ऊपर का? तो 1। तो क्या करोगे? 3 तो रहेगा ही और साथ में क्या हो जाएगा? 0। तो 0.03%, 0.03%। बैठ जाओ उधर। ठीक है, ये समझ में आया? किसको बताया कैसे करोगे? नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग यहाँ पे भाग करा दो। कैसे करा दो? भाग करा दो। 100 से 3 में भाग करा दो तो जाएगा नहीं। तो कहोगे 10 दशमलव दोगे तो 1 0। ठीक है, एक बार और 10 0 दोगे तो एक और 0। कब बार में गया? 3 बार में। तो ये कैंसिल हो गया। ये समझ में आया? तो 0.03%। इसके साथ पहले कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे अपने से 0 लगा दो। 0.03 ये किसमें कन्वर्ट हो गया? डेसिमल में। किसी को दिक्कत? अच्छा देखो 25% किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 25 लिखेंगे। क्या चीज? 25। परसेंटेज का मतलब 1/100। 25 से अभी किसमें कन्वर्ट हो गया? तो 25/100। अगर 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 तुम्हें किसमें चेंज करना है? बस केवल फ्रैक्शन में। तो काटो 25 से कम 25, 25 चौका 100 तो 1/4 हो गया। लेकिन अगर तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कभी भी काटना नहीं काटो तो तुम लोग को हल करने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हल करने में आसानी होगा। काट दोगे तो आंसर वही आएगा लेकिन हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगर हमें मान लो किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो 25/100 था, कितना था? 25/100। अगर हमें डेसिमल में करना तो डायरेक्ट कर दो। तो कहोगे देखो का संख्या नीचे 2 0। तो पता दशमलव बाद का संख्या आना चाहिए 2। तो 5 हो गया 1, 2 हो गया 2 हो तो गया, तब 2 लगा दो 0। ये हो गया आंसर डायरेक्ट। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो काट देना, दाते से नहीं नंबर से। नहीं लेके लगे वही कच्चा के काफी काटने। बात समझ रहा है? तो मनो का दिमाग तो अजब है। अरे बाबा, लेकिन अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? हाँ, डेसिमल कन्वर्ट होगा तो मत काटना, तब डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करो किसमें? डेसिमल में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसको लिख लो। चलो अब हमारा चौथा टॉपिक आ गया। कोई गिवन नंबर रहेगा उसका हमें परसेंटेज फाइंड करना रहेगा। तो क्वेश्चन हमें इस हिसाब से देगा, कहेगा फाइंड 15% ऑफ 250। इस तरह से देगा। तो फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ गिवन नंबर या सॉरी डिजिट नहीं होगा जी, क्वांटिटी होगा। हम डिजिट लिखते हैं, क्या होगा? क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी रहेगा उसका हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज। तो ई और इजी है। ये क्या है? और इजी है। कहोगे कैसे इजी है? तो लिखोगे तुम सॉल्यूशन और जो जो दिया बस उसका मीनिंग हमें बस कुछ नहीं करना है, जो लिखा बस उसी को उतारना, बस मीनिंग अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मीनिंग? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 15 का तो मीनिंग 15 ही है। हाँ। इस परसेंटेज का मतलब क्या बताए थे? 1/100। लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ भाई, हाथ ही तो डुलाना है। हाँ। कौन चीज का तकलीफ? और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 250 का मतलब 250। यहाँ तक कोई दिक्कत तो रहा नहीं। अब देखो 0 से 0 काट देंगे एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम मक्खन की तरह कट गया 0 0। अब बचा कौन? ऊपर बचा 25, नीचे बचा 10। काटा जाए तो कहोगे 5 से कटा 2 बार में, 5 से कटा 5 बार में। सही है? और अगर काट सकते हो और तो काटो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो काटे 15 कम 15, 15 75 और बटे में कुछ नहीं तो 2। सही है? तो 250 का 15% कितना है? तो कहोगे 75/2। 75/2
अगर हम इसको क्या कर रहे हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर जाए डेसिमल में कर दो, और नहीं तो इसको इसी तरह रहने दो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा, तो अगर 2×6 और 2×14 1/2 ये हो जाएगा। या तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 37 तो एज इट इज रहेगा, और 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा आंसर। जिस भी विधि में तुम लोग को लिखना चाहो उस तरह से लिख सकते हो। नहीं समझ में आता एक बार ऑल हर करके दूसरा प्रश्न दिखा देते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, कहेंगे बी वाला कर लेते हैं। कहेंगे 20% ऑफ 360, 20% ऑफ 360। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है जी। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन नहीं लिखोगे। अब तुमको जो दिख रहा है उसको उतार दो। 20 का मतलब 20, परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360 है। ये समझ में आया? अब चलो, अब इसको 0 से 1 0 गया, 1 0 गया, सही है। नीचे बचा 1 जिसका कोई मतलब नहीं है। 36 दूना 72, आंसर कितना है 72। तो 360 का 20% 72। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलो इसको उतार लो। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे।